My guest today is the Nightingale of India, Lata Mangeshkar. It's a pleasure to have you here on The Unstoppable Indians. I want to ask you a personal question. Your voice is a miracle of nature, लेकिन इसके साथ बहुत प्रैक्टिस, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ट्रेनिंग भी गया होगा. आप अगर इसको वेटेज असाइन करेंगे, कितना नेचुरल टैलेंट है और कितना डिसिप्लिन और ट्रेनिंग? और नेचुरल टैलेंट जो है वो 75% और बाकी जो है उसमें तो मेहनत तो करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, खाने पीने का ये रखना पड़ता है. हालांकि मैं रखती नहीं हूँ. मुझे लोग कहते थे कि मिर्ची खाने से गला खराब होता है. मैं मिर्ची खाती हूँ, अचार खाने से अचार खाती हूँ, दही खाने से. मैं बिल्कुल परहेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि गाने में परहेज़ की ज़रूरत नहीं है. सबसे बड़ा परहेज़ तो ये होता है कि आदमी अपना गाना जो है वो गाता रहे, मतलब वही करता रहे तो वो अच्छा रहता है. मतलब आपका गला चालू रहना चाहिए. तो वही मैंने किया पूरी जिंदगी. लेकिन जो लेसन्स आपने लिया, थोड़ा डिसिप्लिन तो हुआ होगा? नहीं, वो तो हुआ बिल्कुल. और मैंने अमान अली खां भिंडी बाज़ार वाले थे, उनका गंडा बांधा था और मैं उनसे सीखती थी, रियाज करती थी घर में. और काफ़ी मतलब डिसिप्लिन तो यही होता था कि मैं खुद ही खाने पीने पे अपने थोड़ा रोक लगाती थी. बाकी तो आपके म्यूज़िक, आपके आवाज़ में 3 प्लैंक्स हैं जो मुझे दिखते हैं. एक तो है ये ग्रेट वॉइस, एक है आपका ये स्किल और आपका ट्रेनिंग, और तीसरी बात ये है कि आपका म्यूज़िक हमें नए इंडिया की तरफ ले जाता है. 50s, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द नेहरूवियन इंडिया. क्या वो पीरियड आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, अगर आप सोचें कि इंडिया के लिए कैसा समय था और आपके लिए कैसा समय था? वाकई वो पीरियड बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं. कि जिस पीरियड में हमने मतलब शुरू किया काम, 40s, 50s, 60s, 70s, मतलब बहुत ही अच्छा पीरियड था. और गाने के लिए बहुत अच्छा था, फिल्में बहुत अच्छी बनती थी और एक काम करने वालों में एक अपनापन था, बहुत अच्छा लगता था. आज सब दूर हो गए हैं. और पेट्रियाटिक स्पिरिट भी बहुत था, तो बहुत गानों में भी पेट्रियटिज्म का रिफ्लेक्शन होता था. और आपके लिए वैसे सॉन्ग्स तो स्पेशल होते होंगे. जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं गाती भी थी. और मैं एक और बात बताऊं कि उस वक्त क्या था कि देश के ऊपर कोई भी किसी तरह का संकट आए तो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो जाती थी. सारे इकट्ठे होके शोज करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, कहीं जाना हो तो जाते थे, मतलब आर्मी को मिलने जाते थे, लोगों को मिल के मतलब मदद मांगते थे. वो बात अब नहीं है. लता जी, आप इतनी फ्रैंक हैं. मैं पूछने वाली थी आपसे कि वो स्पिरिट, वो इमोशन आज मिलता है कि नहीं, लेकिन आपने अपने आप बोल दिया कि वो स्पिरिट आज नहीं है. लेकिन मैं फिर से अभी 50s का बात करना चाहती हूँ. It was a great period in Indian cinema. You were associated with the great heroines, whether it was Nargis or Meera Kumari. आप अगर वो पीरियड के बारे में सोचे, फेवरेट सॉन्ग पूछना बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक सॉन्ग जो उस पीरियड को बहुत सिंबलाइज करता है. आएगा आने वाला. और हाथों हाथ मुझे आपसे ये भी पूछना है, जब पंडित जी ने आपका ये गाना सुना, आए मेरे वतन के लोग, ऐ मेरे वतन के लोग, आपको कैसा लगा? उनके आंखों में तो आंसू आ गए. आपको कैसा लगा वो गाते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा, गाते हुए बहुत अच्छा लगा. हालांकि एक दिन पहले मैं बीमार पड़ी थी, मैं वैसे ही दिल्ली गई और 26-27 को हमारा शो था.
26 को मैं दिल्ली गई थी और शो में गाते वक्त मैं अपने आप को भूल गई थी। मतलब मेरे आंखों के सामने वही सब समा आ रहा था कि क्या हो रहा होगा बॉर्डर पे। तो मैं अपने आप को भूल गई और मैं गाती रही और गा के मैं अंदर आई और एक कुर्सी पे जाके मैं बैठ गई एक कोने में चुपचाप। तो मुझे महबूब खान थे अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी मैंने कि अरे लता कहाँ है, लता को बुलाओ। तो मैंने कहा महबूब साहब मैं यहाँ हूँ। तो कहने लगे इधर आओ इधर आओ, पंडित जी तुमको बुला रहे हैं। और मेरा हाथ पकड़ के वो जल्दी जल्दी मुझे लेके गए बाहर। पंडित जी खड़े थे और उनके पास में ही मिसेस गांधी इंदिरा गांधी खड़ी। तो मुझे जाके ले गए और कहने लगे देखा ये है हमारी लता, कैसा गाया उसने। तब मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने मुझे आज रुला दिया, घर कब आ रही हो, शाम को आ रही हो ना। मतलब उनके यहाँ चाय पे बुलाया था। तो सारा ही मतलब अलग ही एक समा था। मैं आई वॉन्ट टू गो बैक राइट टू द बिगिनिंग। और आपके पूरे फैमिली में आप जहाँ देखिए सारे म्यूजिशियंस ही हैं। आपके फादर भी म्यूजिशियन थे, एक्टर भी थे। कैसा माहौल था घर में? क्योंकि ये लगता है कि मंगेशकर सरनेम के साथ म्यूजिक आता है। नहीं, माहौल हमारे घर में जब पिताजी थे, मैं तो बहुत छोटी थी, तो गाना तो दिन भर ही होता था। जो हमारी ड्रामा कंपनी थी तो वो, पर पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे। मुझे मतलब बच्चों को नाटक देखने जाना वगैरह उनको अच्छा नहीं लगता था, घर में ही रखते थे। और कपड़े भी वो पसंद करके ही हमारे लिए लेते थे। और कुछ बातें मतलब उनकी थी कि ये कुंकू लगाना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ होनी चाहिए, बहुत ये थे, मतलब पर्टिकुलर थे, बहुत पर्टिकुलर थे। और मेरी मदर 9 यार्ड साड़ी पहनती थी, जो हमारे महाराष्ट्र में पहनते हैं वैसे 9 यार्ड। आप 7 साल की थी जब आप अपने पिताजी के साथ टूर पर शुरू कर दी? मैं 9 साल की 9 साल की थी। 9 साल की थी तब मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ गाया। और थोड़ा ब्रश हुआ आपका एक्टिंग के साथ, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग आपकी जिंदगी में आया जब आप करीब 12-13 साल की थी। वो एक्सपीरियंस कैसे हुआ? आप प्लेबैक सिंगिंग की तरफ कैसे पहुंची? नहीं, प्लेबैक सिंगिंग का तो पीरियड आया, मैं अंदाजन 16-17 साल की थी। पर उससे पहले मैं एक्टिंग करती थी फिल्मों में, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था, एक्टिंग करना ज़रूरी था, तो मैं एक्टिंग करती थी। और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल, हीरोइन की बहन, हीरो की बहन, ऐसे मुझे रोल मिलते थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर में उस वक्त हम 4 बहनें, भाई और माँ, मेरी मौसी की बेटी थी, वो भी थी मेरे साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पर था? हमारे ऊपर, हाँ मेरे ऊपर। और उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आप कैसे बढ़ी? प्लेबैक सिंगिंग के जब जिनकी कंपनी में मैं थी, बेबी नंदा को आप जानते हैं ना, उनके पिताजी थे मास्टर विनायक, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। उनकी कंपनी की प्रफुल्ल पिक्चर्स, उसमें हम लोग काम करते थे। तो उनकी डेथ हो गई यहाँ बॉम्बे में 47 में उनकी डेथ होने के बाद मुझे प्लेबैक, मतलब मैं चाहती थी कि प्लेबैक गाऊं, मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था। तो ऐसा कुछ मौका मतलब मिला मुझे कि एक हरीशचंद्र बाली नाम के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको मुझे उनके पास कोई ले गया और उन्होंने मेरा गाना सुना और वहाँ से मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस समय बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में आप, यू वर अ यंग गर्ल,
Was it a struggle to work in the industry in those days? कोई परेशानी थी कि काफी comfortable atmosphere था? नहीं, क्या था कि मुझे ना कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। अभी मैं आपको हंसी आएगी सुन के कि मैं जब प्लेबैक मैंने शुरू किया तो मैं बॉम्बे टॉकीज में जाके बैठती थी, तो एक कोने में मैं बैठी रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कैंटीन है, यहाँ चाय मिलती है या खाना मिलता है। मैं बैठी रहती थी सारा दिन, भूखी प्यासी, कुछ नहीं, काम करके चली आती थी। और बाद में मुझे एक दिन एक किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट थे, वो आके मुझे कहने लगे कि लता तुम खाना खाओगी? मैंने कहा यहाँ खाना कहाँ से आएगा, अभी घर जाके ही खाना खाऊंगी। कहने नहीं तुम चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको खाना खिलाता हूँ। तब मुझे मालूम हुआ कि कैंटीन होता है स्टूडियो में, नहीं तो मैं एक अपने कमरे में बैठी रहती थी, मैं बिल्कुल जानती नहीं थी। तो स्ट्रगल समझिए, ट्रेन से जाना पड़ता था, कई मर्तबा पैदल, कई मर्तबा टांगा मिल जाता था तो टांगे से। तो ये तो स्ट्रगल था, पर उस वक्त महसूस नहीं होता था। काम करने की इतनी इच्छा होती थी कि महसूस नहीं होता था।